भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्यापि बहिः अतीव रमणीयं वातावरणं, गगनं मेघाच्छन्नं, मेघाः शनैः शनैः वर्षन्ति। ईदृशे सुरम्य वातावरणे देववाण्याः वादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य अहं तव समक्षे समासविषये एव चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वं प्रतिदिनं यावत् एकं श्लोकं द्वादश कक्षातः तव ज्ञानवर्धनाय। अयं श्लोकः प्रजानुरञ्जको नृपः इति पाठात् उद्धृतः। मूलरूपेण अयं श्लोकः महाकवि कालिदासस्य अस्ति, रघुवंशमहाकाव्यात्। अस्मिन् श्लोके कविः महाराज दिलीपस्य करप्रणाली विषये कथयति। प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत्। प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत्। सहस्रगुणमुत्सृष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः। सहस्रगुणमुत्सृष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः। महाकविः कालिदासः राजा दिलीपस्य विषये कथयति यत् राजा दिलीपः स्वराज्ये करग्रहणं करोति स्म, परन्तु प्रजा उपरि कोऽपि भारः न भवति। यथा सूर्यः जलं गृह्णाति पृथ्वीतः एव, परन्तु सहस्रगुणं प्रतिदानम् अपि करोति, तथैव राजा दिलीपः करग्रहणं करोति स्म, परन्तु सहस्रगुणं प्रतिदानम् अपि करोति स्म, सहायतारूपेण प्रजायाः। हिंदी भाषायां प्यारे बच्चों, यह श्लोक 12वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक भास्वती के प्रजानुरंजको नृपः पाठ से लिया गया है। मूल रूप से यह श्लोक महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य से उद्धृत है। इसमें महाराज दिलीप की कर प्रणाली के विषय में चर्चा की गई है। कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप और उन जैसे रघुवंशी सभी राजा अतीव प्रजापालक थे। प्रजा के सुख दुख का उन्हें विशेष भान रहता था और उसके निवारण के लिए, दुख कष्टों के निवारण के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते थे। महाराज दिलीप तो उन सब में प्रमुख हैं जो प्रजापालक थे। वो अपनी प्रजा से कर लेते थे, टैक्स लेते थे, लेकिन प्रजा को पता भी नहीं चलता था कि हमसे टैक्स लिया जा रहा है। और जितना टैक्स लेते थे उससे हजारों गुना प्रतिदान के रूप में प्रजा की सहायता करते थे। प्रजा की उन्नति के लिए ही टैक्स से सहस्रों गुना दे देते थे। जिस प्रकार से सूर्य धरती से ही जल ग्रहण करता है, लेकिन 1000 गुना करके वर्षा काल में लौटा देता है। अपनी किरणों से सूर्य धीरे 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 जल ग्रहण करता रहता है और किसी को पता भी नहीं चल पाता है कि पानी बरसा, उसके बाद कहाँ चला गया। सूर्य अपनी किरणों से धीरे धीरे सोख लेता है, लेकिन वर्षा काल में उससे कहीं हजारों गुना धरती को फिर लौटा देता है। राजा को ठीक इसी प्रकार से होना चाहिए। आदर्श राजा वही है जो प्रजा से कर तो ग्रहण करे, लेकिन प्रजा को पता भी न चले और 1000 गुना लौटा दे, प्रजा की उन्नति के लिए, प्रजा की भलाई के लिए। तो ऐसे थे राजा दिलीप। तो ये श्लोक था जिसका हमने अर्थ बताया। इसके प्रश्नोत्तर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक था, जो लगभग हर वर्ष किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। अब आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण में इस समय समास का प्रसंग चल रहा है। समास में हमने समास का पहला भेद अव्ययी भाव
बताया। आज हम दूसरा भेद तत्पुरुष समास उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, तत्पुरुष समास ये दूसरा समास है, तत्पुरुष समास। सर्वप्रथम अस्य लक्षणम अस्ति प्रायेण उत्तरपद प्रधानः तत्पुरुषः। तत्पुरुष समासस्य लक्षणम अस्ति प्रायेण उत्तरपद प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायः जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में दो पद होते हैं। दो पदों में जो उत्तर पद माने बाद वाला जो पद होता है वो मुख्य रूप से प्रधान होता है, प्रमुख होता है। अब आइए और समझते हैं। ये तो एक सामान्य लक्षण हुआ, लेकिन इसके बारे में और समझते हैं। ये समास द्वितीया से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग में आता है। दो पद होते हैं जिसमें पूर्व पद में विग्रह करने पर द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्तियों तक का प्रयोग किया जाता है। जब समस्त पद बनता है तो हमने बताया था कि एक पद जब हो जाता है तो विभक्ति का लोप हो जाता है। द्वितीया से लेकर जो सप्तमी तक की जो विभक्ति लगी होगी पहले पद में, पूर्व पद में, उस विभक्ति का लोप हो जाता है और फिर वो संपूर्ण एक पद बन जाता है। ठीक है, वो समस्त पद कहलाता है। उदाहरण जब हम देंगे तो आप और समझ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए। प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, प्रायः उत्तर पद की प्रधानता रहती है इस समास में, तत्पुरुष समास में। और इसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है पूर्व पद में। ठीक है, और जिस विभक्ति का प्रयोग होगा उसी विभक्ति का वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अगर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ पूर्व पद में तो वो द्वितीया तत्पुरुष कहलाएगा। अगर उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ तो तृतीया विभक्ति का तत्पुरुष कहलाएगा। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जिस विभक्ति का भी प्रयोग होगा वो उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास कहलाएगा। हम अलग अलग विभक्तियों के उदाहरण आपको देंगे, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए। ग्राम गतः, इसमें दो पद हैं, एक है ग्राम, दूसरा है गतः। लेकिन इसमें पूर्व पद जो था इसमें द्वितीया विभक्ति लगी है, लेकिन जब समस्त पद बना है तो इसमें उसका लोप हो गया है और शब्द बन गया है ग्राम गतः, एक ही शब्द बन गया। अब हम जब समास विग्रह करेंगे तो हम प्रथम पद में उसी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आप सामान्य रूप से हिंदी में अर्थ इसका समझ लीजिए। ग्राम गतः का मतलब है गांव को गया। ठीक है, गांव को गया, इसमें को छिपा हुआ है। ये क्या है? ये चिन्ह है कारक का। द्वितीया कर्म कारक होता है तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो यहां पर को लगा हुआ है, गांव को गया। अब यहां पर को, उसमें को में कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीया विभक्ति का लोप हो गया, इसलिए वो ग्राम गतः बन गया है। लेकिन अब हम इसका विग्रह जब करेंगे तो इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ग्राम में द्वितीया विभक्ति, आप बताइए क्या होगा? द्वितीया विभक्ति जब आप लगाएंगे, इसमें प्रयोग करेंगे, क्या होगा? ग्रामम। हमेशा द्वितीया विभक्ति में ग्रामम अम जैसा ही होता है। बालकम, मोहनम, रमेशम, सुरेशम। ठीक है, द्वितीया विभक्ति में अम करके ही होता है, तो ग्रामम हो जाएगा। और आगे गतः हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या हो जाएगा? ग्रामम और गतः। ठीक है, और समास का नाम हम क्या लिख देंगे? द्वितीया तत्पुरुष। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, द्वितीया तत्पुरुष। ठीक है, ये द्वितीया तत्पुरुष का उदाहरण था, ग्रामम गतः। और हमने इन उदाहरणों में हर विभक्ति के दो दो उदाहरण रखे हुए हैं। दूसरा उदाहरण है शरणागतः। इसमें ये भी द्वितीया तत्पुरुष का ही उदाहरण है। इसकी हिंदी में आप अगर ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? शरण को आया हुआ या गया हुआ, शरणागतः, शरण में आया हुआ। तो इसमें भी द्वितीया विभक्ति है। शरण में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करो तो क्या हो जाएगा? जैसे ग्रामम वैसे ही शरणम। ठीक है, शरणम। आगतः, आगतः
या गतः कोई भी हो सकता है, शरणम गतः या शरणम आगतः। शरण में गया और आगता होगा तो शरण में आया, ठीक है। शरणम आगतः या शरणम गतः, ये भी द्वितीय तत्पुरुष ही है, ऊपर वाला ही है, क्योंकि इसमें भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, शरणम, ठीक है। अगला है देखिए विद्याहीनः। इसका हिंदी में पहले अर्थ कर लिया करिए। विद्याहीन हिंदी जैसा ही शब्द है, प्रयोग होता है। विद्या से हीन, विद्या से हीन, और से ये करण कारक का चिन्ह है, ठीक है। उसमें तृतीय विभक्ति लगती है करण कारक में, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पहला पद क्या है? विद्या। दूसरा पद क्या है? हीनः। तो पहले पद में द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, उसी का इसमें लोप हो गया है, तो विद्याहीनः बन गया है। जब हम विग्रह करेंगे तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। विद्या का अगर आपको शब्द रूप आता है तो आप तृतीय विभक्ति प्रयोग करके तुरंत लिख देंगे, इसलिए आप शब्द रूप याद कर लीजिए, ठीक है। राम के, हरि के, गुरु के, लता के जैसा ही विद्या का रूप बनता है, इसलिए विद्या का तृतीया में रूप बनेगा विद्यया। लिखिए विद्यया, और हीनः ऐसे ही आप लिख दीजिए, ठीक है। तो विद्यया हीनः माने विद्या से हीन। हिंदी में इसका विग्रह क्या होगा? विद्या से हीन। संस्कृत में विग्रह हुआ विद्यया हीनः। और ये कौन सा समास हो गया? यहां पर लिख दीजिए तृतीया तत्पुरुष, ठीक है। ये तृतीया तत्पुरुष था, ये द्वितीय तत्पुरुष था, ये भी द्वितीय तत्पुरुष था, ये तृतीय तत्पुरुष हो गया। अब अगला है पितृसमः। पितृसमः, इसका हिंदी में अर्थ करिए क्या होगा? पितृ माने पिता होता है, और समः माने समान होता है, पिता के समान, ठीक है। किसी को जैसे हम कह देते हैं ना, वो हमारे पिता के समान है, पिता नहीं है लेकिन पिता के समान है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, जो काम पिता करता है वो सब उन्होंने किया है, इसलिए वो पितृसमः, पिता के समान है। तो पिता के समान, यहां पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, किसमें? पूर्व पद में। पूर्व पद है पितृ। अब क्यों तृतीया का होगा? क्यों? क्योंकि समः लगा हुआ है, समान अर्थ में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पितृ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करिए। पितृ का रूप शब्द रूप आपको मालूम होना चाहिए, इसका शब्द रूप अलग थोड़ा होता है, ठीक है। पिता पितरौ पितरः, पितरौ पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, तो पित्रा होगा एक वचन में। पित्रा समः वैसे ही लिख देना है, पित्रा समः, और ये भी तृतीया ही तत्पुरुष है, इसलिए इसको तृतीया तत्पुरुष लिख दें। पित्रा समः, पिता के समान, ठीक है। भूत बलि, अगला है भूत बलि। भूत का मतलब होता है भूत, भूत प्राणियों के लिए आता है, प्राणियों के लिए बलि, ठीक है। जो बहुत सारे जीव होते हैं उनको बलि दी जाती है, कुछ मृत भी होते हैं, कुछ जीवित भी होते हैं, तो भूत शब्द मृत के लिए भी आता है अधिकतर, तो भूत के लिए बलि, ठीक है, प्राणियों के लिए बलि। बलि जैसे कौवे को बलि नहीं दी जाती है, कहते हैं आज श्राद्ध है इसलिए कौवे को खिला दो, प्राणियों को खिला दो, जीवों को खिला दो। तो भूत बलि, इसमें भूत के लिए बलि, यहाँ पर के लिए लगा हुआ है, के लिए चतुर्थी व्यक्ति का चिन्ह होता है, तो के लिए चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे आप। प्रथम पद क्या है इसमें? भूत है, भूत को में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करिए तो आएगा भूताय, जैसे रामाय, तो भूताय और बलि को ऐसे लिख देना है, तो भूताय बलि, और ये कौन सा है? चतुर्थी तत्पुरुष है, उसको लिख दीजिए, चतुर्थी तत्पुरुष का है। उदाहरण भूत बलि, भूताय बलि। हिंदी में आप क्या लिखेंगे? विग्रह, समास विग्रह, भूत के लिए बलि। दान पात्रम, अगला, ये भी चतुर्थी का ही उदाहरण है, इसका हिंदी में अर्थ करिए दान के लिए पात्र। जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर दान पात्र रखा होता है, लिखा होता है दान पात्र, ठीक है। जब इसका वो समस्त पद होता है, जब आप विग्रह करेंगे तो प्रथम पद इसमें दान है, उसमें आप चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करिए तो हो जाएगा दानाय, ठीक है। क्या होगा? दानाय, और आगे पात्रम, तो दानाय पात्रम हो गया।
ये भी चतुर्थी विभक्ति का ही उदाहरण है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष लिख दिया हमने। दान पात्रम, दानाय पात्रम, हिंदी में आप विग्रह लिखेंगे, समास विग्रह, दान के लिए पात्र। अगला है सिंह भयम। सिंह भयम माने सिंह से भय, भय अर्थ पंचमी में आता है, तो इसमें प्रथम पद है सिंह, सिंह में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो पंचमी व्यक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंहात। ठीक है, लिखिए सिंहात, और भयम ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, सिंहात भयम, और ये कौन सा है तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष है, ये पंचमी तत्पुरुष हमने लिख दिया। सिंहात भयम, सिंह से भय, ये हिंदी में विग्रह हो गया, सिंह से भय, डर। इसी तरह से रोग मुक्ता, ये भी पंचमी तत्पुरुष का ही उदाहरण है। रोग मुक्त कहते हैं, वो तो रोग मुक्त हो गया, रोग से मुक्त हो गया, तो से में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो रोगात हो जाएगा। क्या होगा, रोगात मुक्ता, ये भी पंचमी तत्पुरुष ही है, रोगात मुक्ता, रोग से मुक्त। हिंदी में विग्रह क्या हुआ, रोग से मुक्त, संस्कृत में हो गया रोगात मुक्ता। अगला है राजपुरुषा, राजा का पुरुष, हिंदी में अर्थ इसका क्या होगा, राजा का पुरुष, और का हमेशा षष्ठी का चिन्ह होता है, षष्ठी भक्ति का प्रयोग यहाँ होगा पूर्व पद में। पूर्व पद है राज, माने राजा, राजन शब्द है, राजन में षष्ठी भक्ति का प्रयोग जब आप करेंगे तो बनेगा राज्ञः, और आगे पुरुषः ऐसे ही लिख देना है, तो राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, इसमें लिखेंगे आप षष्ठी और तत्पुरुष। ठीक है, ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया, राज्ञः पुरुषः। इसी तरह से देव मंदिरम, देव इसका हिंदी में अर्थ करिए, देव का मंदिर, देवता का मंदिर, तो का यहाँ भी है, छिपा हुआ है, तो षष्ठी भक्ति का प्रयोग होगा, देव में देवस्य होगा षष्ठी में, तो देवस्य मंदिरम, देवस्य मंदिरम, देवस्य मंदिरम, ये भी षष्ठी का ही उदाहरण है, षष्ठी तत्पुरुष का, तो देवस्य मंदिरम हो गया। ठीक है, अब आया अगला युद्ध निपुणः। युद्ध निपुणः ये एक शब्द है। ठीक है, अब जब हम विग्रह करेंगे तो दो पद बनेंगे, इसका हिंदी में अर्थ करिए, पहला पद युद्ध है, दूसरा है निपुण, माने युद्ध में निपुण। ठीक है, हिंदी में समास विग्रह क्या होगा, युद्ध में निपुण, लेकिन संस्कृत में जब हम करेंगे तो में के लिए सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, और जब युद्ध में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो युद्धे होगा, युद्धे निपुणः, युद्धे निपुणः, ये सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, ये सप्तमी तत्पुरुष युद्धे निपुणः, समझ गए। अगला है अंतिम उदाहरण कार्यकुशलम, इसका भी आप हिंदी में अर्थ करिए, क्या होगा, कार्य में कुशल, ये भी सप्तमी का ही उदाहरण है, तो कार्य शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति का लिखिए, विभक्ति का प्रयोग कीजिए, तो होगा कार्ये कुशलः, कार्ये कुशलः, कार्ये कुशलम, कुशलम लिखा हुआ है इसलिए कुशलम, और यह भी सप्तमी तत्पुरुष का ही उदाहरण है। ठीक है, तो हमने सभी द्वितीया से लेकर के और सप्तमी तक की सभी विभक्तियों के दो दो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं आपके समझने की आसानी के लिए, जिससे आप दो उदाहरणों से समझ जाएं। जैसे अब हम उसका उल्टा कर दीजिए, अगर यहाँ पर समास विग्रह दिया हुआ है और उसका समस्त पद बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आपके दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाता है, विग्रह दिया होगा तो समस्त पद बनाना होगा, समस्त पद दिया होगा तो विग्रह बनाना होगा। अभी तक हमने समस्त पद से विग्रह बनाना बताया, अब अगर विग्रह से समस्त पद बनाना है तो बहुत सरल विधि है, हमने बताया था अभी इसकी परिभाषा समझाते समय कि इसमें दो पद होते हैं, दो पद में पूर्व पद में विभक्ति का किसी न किसी विभक्ति का
प्रयोग होगा, उस विभक्ति का लोप कर देना है। तो यहाँ पर ग्रामम द्वितीया विभक्ति लगी है, इसका मम लोप कर देना है, तो रह क्या गया ग्राम, और गता है एक में जोड़ के लिख दो, ग्राम गता बन गया। शरणम आगता या शरणम गता है, तो इसमें भी शरणम जो है शरण कर दो उसे, शरण आगता मिल करके शरणागता बन गया। ठीक है। विद्याहीना है, तो सामान्य शब्द क्या है विद्या, विभक्ति जो लगी है तृतीया विद्या वो हटा दो, तो विद्याहीना, विद्याहीना हमने एक में लिख दिया। यहाँ पर दो पद हैं, लेकिन जब हम यहाँ लिखेंगे तो एक में मिला के लिखेंगे, तो एक पद बन गया। इसी तरह से पित्रा समा है, तो पित्रा में तृतीय व्यक्ति हटा दो, पितृ समा हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द पितृ होता है, तो पितृ समा हो गया। भूताय बलि, भूत बलि हो गया, भूताय चतुर्थी व्यक्ति का लोप हो गया। ऐसे ही दानाय पात्रम, दान शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का लोप कर दो, तो दान बचा, दान पात्रम एक में मिला के लिख दो। सिंहात भयम, सिंह भयम, सिंहात पंचमी व्यक्ति हटा दो, तो सिंह भयम हो गया। रोगात मुक्ता है, तो रोगात में पंचमी व्यक्ति लोप कर दो, रोग मुक्ता हो गया। राज्ञा पुरुषा में राज्ञा षष्ठी व्यक्ति का लोप कर दो, तो क्या होगा राजपुरुषा। ठीक है। इसी तरह से देवस्य मंदिरम, इसमें भी षष्ठी व्यक्ति का लोप करिए, तो देव मंदिरम बन गया। युद्धे निपुणः में युद्धे सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है, इसका लोप कर दो, तो क्या बनेगा युद्ध निपुणः। कार्ये कुशलम, तो कार्य कुशलम, इसमें भी कार्य में सप्तमी व्यक्ति का लोप कर दीजिए। ठीक है, तो कार्य कुशलम बन जाएगा। तो ये हमने आपको उदाहरण सहित तत्पुरुष समास समझा दिया, आशा है समझ गए होंगे। अब गृह कार्य के रूप में आप लिख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर समस्त पद लिखे हैं, ये विग्रह के नीचे आपको विग्रह करना है। इसमें भी हमने द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के सभी उदाहरण लिखे हुए हैं। तो जैसे हमने ये बताए हैं, ठीक इसी तरह से आप पूर्व पद में उस विभक्ति का प्रयोग, हिंदी में पहले अर्थ देखिए कौन सी विभक्ति लगेगी, फिर उसी के अनुसार आप विभक्ति का प्रयोग करिए पूर्व पद में, और इसी के अनुसार आप विग्रह कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये काम करके लाएंगे, और मैं समझता हूँ अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज इतना ही, शेष कल।